हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। उससे पहले जो है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो आज हम लोग कुछ लोग जो हिस्ट्री से क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देखेंगे, जिसमें आपको कहा कि उपाधि हो गया, प्राप्तकर्ता हो गया और दाता हो गया, इसमें दिया हुआ है। यानी उपाधि किनको जो दिया गया, प्राप्तकर्ता कौन थे, यानी उपाधि जो जिसके द्वारा दिया गया, प्राप्तकर्ता, ठीक है, जो किसको मिला, और दाता देने वाले कौन थे या क्या दिया गया, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हमारा कि गुरुदेव है, ठीक है। तो गुरुदेव किसको कहा गया, तो गुरुदेव जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा गया। किसके द्वारा कहा गया, जो कहा गया वो दाता हो गए। तो महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर में देखिए कि महात्मा महात्मा जो है किसको प्राप्त हुआ, तो महात्मा गांधी को प्राप्त हुआ। बोलने वाले कौन थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी ने बोला था गुरु जी रविन्द्रनाथ टैगोर को, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोले थे महात्मा गांधी को, महात्मा शब्द जो है लगाए थे। उसके बाद देखिए नेताजी। तो नेताजी जो है शब्द किसके द्वारा दिया गया था, एडोल्फ हिटलर के द्वारा दिया गया था। और किसको दिया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस को दिया गया था, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे सरदार का जो है उपाधि किसको मिला था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था। ऐसे तो नाम था उनका वल्लभ भाई पटेल, लेकिन आगे जो है सरदार का उपाधि उनको मिला था। देने वाले कौन थे, तो बारदोली की महिलाएं जो थी उनको सरदार की उपाधि दी थी। उसके बाद देखिए देश रत्न हो गया या आजाद शत्रु हो गया। यह जो है शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए किया गया। कौन किए थे, तो महात्मा गांधी जी ने किए थे। उसके बाद देखिए कायदे अंजाम। कायदे अंजाम जो है मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया। कौन कहे थे, तो महात्मा गांधी जी ने कहे थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद है आपका देश नायक। देश नायक जो है शब्द किसके लिए जुड़ा था, तो सुभाष चंद्र बोस के लिए ही जुड़ा था। कहने वाले कौन थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। उसके बाद है आपका विवेकानंद, ठीक है। विवेकानंद जो है शब्द स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्वामी विवेकानंद जो है शब्द जो है स्वामी विवेकानंद के लिए कहा गया। और कहने वाले कौन थे, तो महाराजा खेतरी, नाम है उनका, महाराजा खेतरी के द्वारा कहा गया था। उसके बाद राष्ट्रपिता जो है कहा गया किसको, तो महात्मा गांधी को कहा गया राष्ट्रपिता। किसके द्वारा कहा गया, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया। उसके बाद देखिए राजा। राजा जो है उपाधि किसको दिया गया, तो राजा राम मोहन राय। राम मोहन राय नाम था, लेकिन राजा का उपाधि दिया गया उनको। कहने वाले व्यक्ति कौन थे, तो इनका नाम था अकबर द्वितीय, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग जो है शुरुआत करेंगे मुगल काल से, ठीक है। मुगल काल के जो है कुछ काम को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। तो मुगल साम्राज्य को पढ़ेंगे, तो इसमें कहा गया को सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 2 3 इस तरह से पढ़ेंगे। तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। मुगल जो वंश था उसका संस्थापक यानी स्थापना करने वाला व्यक्ति बाबर था। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एक सुन्नी मुसलमान थे, ठीक है। यह क्या था, बाबर कहो या तो उत्तरवर्ती मुगल कहो इसको, यह शासक था जो तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पदशाही की स्थापना भी की। मुगल वंश की स्थापना किया और उसके बाद पदशाही की स्थापना किया था, जिसके तहत शासक के बादशाह कहा जाता था। जिसके तहत जो होते थे शासक, उनको बादशाह कहा जाता था। उसके बाद देखिए कि बाबर जो है कब से कब तक शासित किया बाबर जो है कब से कब तक रहा और शासन किया, उसमें आपको बाबर के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए बाबर का जो है जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना नामक छोटे गणराज्य के शासक थे। बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी को बैठा था, ठीक है। बाबर ने 1507 ईस्वी में बाबर की उपाधि धारणा की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारणा नहीं की थी। यानी उस वैसा धारण किया जिसको अभी तक किसी ने तैमूर शासक कोई भी धारण नहीं किया था। बाबर के 4 पुत्र थे। इसमें दिया गया है कि बाबर के 4 पुत्र थे। पहला का नाम है हुमायूं, दूसरा का है कामरान, तीसरा का अस्करी, चौथा का हिंदाल। क्वेश्चन आता है हमेशा कि बाबर के कितने पुत्र थे, तो सबसे नंबर में आएगा हुमायूं पहला,
दूसरा कमरान, तीसरा अस्करी और चौथा हिंदाल। ये 4 पुत्र थे बाबर के। उसके बाद देखेंगे हम लोग, चलिए यहाँ बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर के द्वारा जो है भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान यानी युद्ध था वह प्रथम बार किया कब? तो 1519 ईस्वी में यूसुफ जाति के विरुद्ध था। यानी प्रथम बार जब युद्ध किया 1519 में, यह यूसुफ जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को, बाजौर जो जगह था और भेरा उसको अपने अधिकार में कर लिया, यानी वह जीत गया और यूसुफ को हरा दिया। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए हम यहाँ से पढ़ेंगे, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। कौन था? तो उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर 2 बहुत प्रसिद्ध निशानेबाज थे। जो तोप से गोला निकलता था उससे वह निशाना लगाते थे। और यह पानीपत का जब प्रथम युद्ध हुआ था उसमें यह दोनों निशानेबाज भाग लिए थे। आगे देखेंगे कि बाबर के द्वारा कुछ लड़ाई जो लड़ी गई उसके बारे में। तो बाबर द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध है, जैसे कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। परिणाम क्या हुआ? यानी जीता हारा कौन? तो बाबर विजय हुआ था। उसके बाद सेकेंड नंबर में है खनबा का युद्ध, 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा ए बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हो गया था। चलिए सेकेंड में बाबर विजयी हुआ। उसके बाद चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मोदनी राय ए बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हो गया था। सब में जो है बाबर विजय हो गया था, क्योंकि जीतने का कारण था भी उसके बाद तोप गोला बहुत सारा सामग्री थे और घोड़सवारी सेना के साथ साथ जो है पैदल सेना भी बहुत सारा थे उसके पास। इस वजह से वह बहुत सारे जो है लड़ाई को जीत गया। लास्ट में देखेंगे घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी हुआ था। यह अफगानों ए बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा। यानी चारों जो है युद्ध बाबर के द्वारा जीत लिया गया। ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे कि इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इब्राहिम लोदी जो था वह प्रथम शासक था मध्यकाल का जो युद्ध में ही मारा गया। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया। नोट में कुछ दिया हुआ है पॉइंट, उसको देखिएगा। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। यानी वहाँ जो कोहिनूर हीरा था वह ग्वालियर के दिवंगत राजा जो विक्रमजीत थे उन्हीं के यहाँ से परिवार से वह प्राप्त किया था। चलिए आगे देखेंगे। उसके बाद हम लोग बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। बाबर को जो है अपनी उदारता के लिए किसकी उपाधि गई? तो कलंदर की उपाधि दी गई। खनवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर देने के कारण जो है राणा सांगा की मृत्यु हो गई। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। 48 साल की उम्र में बाबर का मृत्यु हो गया आगरा में। ठीक है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबा नामा की रचना की, जिसका अनुवाद जो है बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाना ने किया था। अपनी आत्मकथाएं बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग जो है लखनऊ में है, जिसका स्टेशन का नाम भी रखा गया है 4 बाग स्टेशन। तो ये 4 हिस्से में बटा था, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? 4 बाग रख दिया गया। चलिए आगे देखते हैं।
इसमें नोट में दिया गया कि 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय से ही हुई थी। अकबर जो था उसी के समय जो है 4 बाग बनाने की परंपरा शुरू हो गई थी। बाबर को मुम्बईयान नामक पद शैली को भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो हुमायूं हुआ, जो उसका बड़ा पुत्र था। उसके बाद देखेंगे हुमायूं कब से कब रहा? तो 1530 से 1556 ईस्वी तक रहा। इसके बारे में हम लोग जानते हैं हुमायूं के बारे में। तो नसीरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शा का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने 4 भाइयों, जो भाई था 4, उसमें कर दिया। उसने कामरान को काबुल और कंधार, मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदल को अलवर मेवाड़ की जागीरें दी। उसके बाद आगे देखेंगे अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदख्शा प्रदेश दिया। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पना नामक एक नगर की स्थापना की थी। चौसा का युद्ध जो है 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच में हुआ था। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। इसी युद्ध के बाद जो है शेर खां ने शेरशाह सूरी की शेरशाह जो है जो उसका पद से जाने लगा शेरशाह के नाम से। अभी तक नहीं हुआ है, यहाँ तक हो गया था। ठीक है, तो शेरशाह पदवी ग्रहण कर ली। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बिलग्राम या कन्नौज युद्ध जो है 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा उसको स्क्रॉल कर देते हैं। चलिए, इसके बाद देखिए बिलग्राम युद्ध के बाद जो है हुमायूं सिंध चला गया, जहाँ उसने 15 वर्षों तक घुमक्करों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवादी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठ गए। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम जो है दिया गया यहाँ पर। जैसे देवरा कहा गया कि यह 1531 में लड़ा गया, चौसा का 1539 में, बिलग्राम का युद्ध था वह 1540 में, एवं सरहिंद का युद्ध जो है 1555 ईस्वी में हुआ था। 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पना भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग हुमायूं के बारे में। इतिहासकार नेलपुल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते एवं जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगियां वह गिरते पड़ते चलता रहा था। हुमायूं की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। तो यहाँ तक जो है आप लोग का हो गया। अगले जो है इसमें एपिसोड में होगा वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा।